गुड मॉर्निंग क्लास। आज टॉपिक क्या है कि भारत के पड़ोसी देश और पड़ोसी देशों में क्या क्या आएगा, उनकी संसद के नाम, उनके मुद्रा के नाम, उनके हाईएस्ट पीक और नदियों का जिक्र हम करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि भारत के साथ में कितने पड़ोसी देश सीमा बनाते हैं, 7, जिनके लिए एक ट्रिक रहती है कि बचपन में MBA, और उन्हीं 7 का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले अपना प्यारा पड़ोसी आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में देखेंगे भी क्या क्या चीज़ आती है। तो पाकिस्तान में सबसे पहले तो यही आएगी कि उनकी राजधानी कौन सी आती है, इस्लामाबाद। ये बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। लेकिन उसके बाद इनकी मुद्रा का जिक्र करते हैं तो भाई क्या आएगी, पाकिस्तानी रुपया। आसान सी बात है। आज़ादी की बात करेंगे तो ये भारत से जस्ट एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, 14 अगस्त 1947। आप लोग ये बात बताइए, जैसे ये इंडिया है कुछ इस प्रकार से, ये पाकिस्तान है, इनका बंटवारा किस वजह से हुआ था? इनका बंटवारा किस वजह से हुआ था? जो नए स्टूडेंट अभी वो ये जल्दी जल्दी जो डार्क क्यू है ना उनको उतार लो, और ये भी बताओ भाई इनका बंटवारा किस वजह से हुआ था, भारत और पाकिस्तान का? धार्मिक कारण था, राजनीतिक कारण था, कौन सा कारण था? राजनीतिक कारण था। कौन सा कारण हो सकता है? धार्मिक कारण था, यानी कि हिंदू और मुसलमान के नाम पे भी 2 देशों के बंटवारे हो गए थे आधे आधे। ये प्रश्न आपका गलत है, और पहला ऑप्शन आता है कि धार्मिक वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ये दोनों क्या थे, एक अधिकार क्षेत्र बने थे अपने आप में, आज़ाद इंडिपेंडेंट भारत और पाकिस्तान। अधिकार क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट यानी कि डोमिनियन का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर इंग्लैंड थोड़ा सा इधर ही है, कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर शासन बाहरी शक्ति के द्वारा किया जाएगा। औपनिवेशी क्षेत्र, औपनिवेश नाम सुना है आपने? यानी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा एक अधिकार क्षेत्र लोकतांत्रिक के हिसाब से हुआ था, यानी कि जब कि बाहरी शक्ति के द्वारा उनका संचालन किया जाएगा। और ये जो अधिकार क्षेत्र है ना, 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत देश अंग्रेजों के अधीन ही काम कर रहा था। वहीं से ऑर्डर आ रहे थे कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। ये बात हमेशा याद रखना कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण न होकर एक अधिकार क्षेत्र बना था, डोमिनियन स्टेट बना था। अंग्रेज इनको अलग बना के गए थे और बोले कि हमारे अंडर में ही तुम काम करते रहोगे। और ये जो अधिकार क्षेत्र था कब समाप्त हुआ था अपना भारत का? 26 जनवरी 1950 को। और ये 1955-56 तक ही लगे रहे थे भी पाकिस्तान वाले। तो इनके पास में कुछ फिर करने धरने को बचा नहीं, तो इंग्लैंड वालों ने सोचा भाई अपने आप ही कर लेने दो भाई। कुछ कोई कहीं कहने का मानी कि अपना ऑर्डर कहाँ पर चलता है, जहाँ पर भी कुछ करने की उम्मीद लगे। जब कोई हद से ज़्यादा उनका कहना ही ना माने और उसकी वैल्यू ही ना हो तो क्या होता है, अभी करने दो भी इनको, जैसे तैसे कर रहा है। तो उन्होंने भाई इंग्लैंड वालों ने क्या कर दिया भाई, इनको अपनी तरफ से आज़ाद कर दिया। 55-56 में अधिकार क्षेत्र उनका खत्म कर दिया था। ये पिछले उसमें पूछा गया था भाई 2018 पुलिस में कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस बेस पे हुआ था। पहला ऑप्शन था राजनीतिक, पहला ऑप्शन था धार्मिक, फिर राजनीतिक, फिर अधिकार क्षेत्र, और ऊपर था इनमें से सभी। हाँ जी, और उस समय नया ही था भाई, सभी के सभी बोले। तुम बोले थे जैसे ही भी धार्मिक कारण है तो भाई धार्मिक है, लगा दिया। पहला ऑप्शन था। पहला ऑप्शन भी कैसा होता है आपको पहले भी बता दिया गया है कैसा होता है। संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली, और ये क्या, मजलिस ए शूरा। संसदीय सीट याद रखो तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय गान आपको याद रखना पड़ेगा भी, क्या नाम रहेगा? कौमी तराना। और इसको किसने लिखा था भाई? ये हफीज, गान हफीज जलांधरी ने लिखा था। ये कोई जलांधर का था भी, क्योंकि उस समय की बात ही बंटवारा हो रहा था, ये कहीं ना कहीं वहां जाकर इनको जाके लिख दिया गया होगा। नाम क्या है? कौमी तराना। और ये CHSL में प्रश्न पूछा गया था भी, पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय गान है उसका क्या नाम रहेगा? कौमी तराना। सीमा का नाम रेड क्लिफ है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात रहेगी। आगे चलेंगे तो इसमें और कुछ नहीं है। राष्ट्रीय खेल के बारे में प्रश्न पूछा गया था, ये आएगा मैदानी हॉकी। नेक्स्ट में ये नृत्य वगैरह रहने दो भाई। नदियाँ, ये चारों की चारों अपने सिंधु नदी उपवा तंत्र की नदियाँ ही हैं, वो वहाँ पर बिल्कुल फेमस मानी जाती हैं। नेक्स्ट में पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी ये कौन सी है अभी? ये तिरमचीर। ये भी CHSL में प्रश्न पूछा गया था अभी एक बार। हाईएस्ट पीक कौन सी होगी? तिरमचीर। महत्वपूर्ण दर्रे आते हैं
खैबर दर्रे, बोलन दर्रे और गोमल। जो ये खैबर दर्रा है ना, यहाँ से क्या थे भी आर्य भारत आई थी। क्यों? उस समय भारत और पाकिस्तान तो एक ही था, प्राचीन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब। यहाँ से क्या होते हैं अभी आर्य भारत आई थी। आर्य भारत आई थी। ये भी प्रश्न पूछा गया था भी कौन से दर्रे के द्वारा आर्य भारत में आए थे, तो खैबर दर्रे के द्वारा इन्होंने भारत में एंट्री की थी। आगे चले भाई, ये तो आपने कर भी रखा था। पाकिस्तान के साथ में ये नॉर्मल सी बात है, भारत का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तब हम इसमें कर देंगे। फिर आता है पाकिस्तान का ही दूसरा भाई बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बिल्कुल आसान है। और मुद्रा कौन सी आती है? टका। स्वतंत्रता दिवस कब बनाते हैं? ये 1971, याद रख लेना, नहीं कोई ज्यादा खास जरूरत भी नहीं है। और संसद का नाम क्या रहेगा? जातीय संसद। और ये संसदीय सीट है ना, ये फिर से पूछ ली गई थी CHS के द्वारा। एक बार एक शिफ्ट में जो पड़ोसी देश थे ना, उन्होंने पूरी उनकी छानबीन कर दी थी। CHSL में कितनी शिफ्ट होती हैं? कम से कम 15 तो नॉर्मल सी होती हैं, और प्रत्येक शिफ्ट में 4 प्रश्न चल रहे थे भाई, यानी कि 60-70 पड़ोसी देशों से, यानी 7 देशों से प्रश्न पूछे गए थे। ये 2019 की बात है। राष्ट्रीय गान ओमार सोनार बांग्ला। और किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये तो बिल्कुल इतना बेसिक बन चुका है कि भी इन्होंने तो भी बार बार पूछ के नहीं, इसकी इंसल्ट हो जाती है, भी ये पूछा ही नहीं जाता अब तो। ओमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट में आगे बात करेंगे इसी में। राष्ट्रीय खेल पूछा गया, ये कौन सा आता है? कबड्डी। नृत्य वगैरह कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। नदियां कौन सी आएगी? ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां, या ब्रह्मपुत्र खुद खास आती है, गंगा आती है, वही उनकी सहायक नदियां। जमुना कौन सी होगी? ये ब्रह्मपुत्र एंट्री करती है, तो ये जमुना का नाम क्या है बांग्लादेश में? ये ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है। पद्मा किसका नाम आ जाता है? पद्मा। भागीरथी का नाम पद्मा हो जाता है। बराक नदी है, वो खुद में एक नदी है। तीस्ता नदी भी, तीस्ता भी एक में सिक्किम से निकलती है और ये जमुना में मिलती है। फैनी नदी ये उनके देश की है अभी। और मेघना, मेघना कौन सी हो जाती है? जहां पर जमुना, पद्मा और मेघना या बराक नदी मिलती है, तब उसके बाद में क्या हो जाता है? उसका नाम मेघना नदी हो जाता है। ये सबसे लंबी नदी है अभी उनकी, ये भी थोड़ा सा देख लेना। अभी मेघना क्या है? सबसे लंबी नदी है। आगे चलेंगे, इसी में आ जाता है बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम रहेगा? केकरा डोंग। केकरा डोंग, हाँ जी, केकारा डोंग। ये इनकी हाईएस्ट पीक है, पूछी गई है अभी। कैसे याद करोगे भाई इनको? तिरमचीर थी, तिरमचीर के बाद में बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी केकारा डोंग। अब क्या है अभी हाल फिलहाल में इनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, वो भाग चुकी है, क्योंकि वो उनके बांग्लादेश में ही नहीं है अभी। वहां पर विद्रोह कुछ ज्यादा हो गया था आरक्षण की वजह से, तो हालात उनके यही हो रहे हैं अभी। केकरा, बात तो यही थी कि शेख हसीना उनकी भाग चुकी है, तो केकरा अब क्या करे? तो क्या कह रहे ये इसी में लिखा हुआ है अभी, केकरा डोंग कैसी हमारा सरकार बने, देश चले, जो उपद्रव चल रहा है उनको नियंत्रण किया जाए। नेक्स्ट में क्या है भाई? ये सीमा साझा कहां पर करता है? भारत और म्यांमार के साथ में। लगने वाले राज्य, इनका जिक्र कहां पर हो जाएगा भाई? भारत का इंट्रोडक्शन में हो जाएगा, आसान सी है। और इस सीमा का नाम क्या है? ये भी रेड क्लिफ है। जब भारत के साथ में सीमाओं का जिक्र करेंगे तो कर लेंगे। अब पड़ोसी देशों के अंदर अंदर रहना है, उनसे बाहर नहीं जाना है अपने को। अब नेपाल में चलेंगे भाई। और नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू। मुद्रा आसानी रहेगी नेपाली रुपया। पाकिस्तान की क्या थी? पाकिस्तानी रुपया। और बांग्लादेश की क्या थी? टका। मुद्रा नेपाली रुपया। राष्ट्रीय गान कौन सा आता है इसका? सयो थुंगा ये फुलका। सयो थुंगा फुलका भाई, ये नाम अजीब है, लेकिन एक नंबर का सवाल है भाई, पढ़ना पड़ेगा। संसद, राष्ट्रीय पंचायत, ये ठीक ठाक है, ये आसान सा वर्ड है। क्या हो गया? थोड़ा सा धीरे, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा धीरे। आप थोड़ा सा फास्ट भी होइए। हाँ जी,
सयो, थुंगा, फुकला, ये फुलका। इसका एक राष्ट्रीय पशु कौन सा है भाई? गाय है। क्योंकि नेपाल भी क्या था भाई, कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। हिंदू के नाम पे नेपाल और भूटान अलग हुए हैं। किस नाम से अलग हुए थे? ये हिंदू क्षेत्र के आधार पे अलग हुए थे भी किसी समय पर। और इन्होंने क्या कर दिया भाई, नेपाल और ब्रिटेन की संधि हुई थी, याद करने की कोई, लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कब हुई थी। जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनती है उसको किस आधार पे माना गया है भाई? किस आधार पे माना गया है? उनको आधार नदियों को ही माना गया है। वहां पर विशेष तौर से कोई एक्स्ट्रा ऐसी लाइन नहीं है जो ये निर्धारित कर दे कि ये नेपाल की सीमा और ये भारत की सीमा है। सिर्फ और सिर्फ नदियों को ही आधार माना गया है। कौन सी नदियां मानी जाती है? एक तो काली नदी आती है और आगे चलकर तीस्ता नदी आती है ना। ये क्या करती है, भारत और म्यांमार के, ये नेपाल के बीच में सीमा साझा करने का काम करती है। राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा? गाय। और खेल से प्रश्न पूछा गया है अभी, ये वॉलीबॉल है। ये वॉलीबॉल है अभी, खेल है। पक्षी वगैरह रहने देना भाई। आगे चलेंगे, यहां पर नदी आएगी और ये नदियों का जिक्र तो अपने भारत में भी होगा। कौन सी आती है? कोसी नदी। कोसी नदी ये बिहार की है लेकिन आती कहां से है? ये नेपाल से ही आती है। फिर कौन सी आएगी? महाकाली नदी, ये कमला नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी। और घाघरा नदी की क्या खास बात रहेगी कि ये सबसे लंबी नदी है। ये नोट कर लेना, ये दो कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं है। ये भारत की है, या तो भारत में तो पढ़ना ही है इनको, लेकिन आती कहां से है? ये नेपाल से आती है भाई। इनकी प्रमुख पर्वत, ये तो सारे के सारे पड़े हुए हैं। एवरेस्ट है, इसकी हाइट कितनी आती है? 8848 मीटर है। ये नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आती है माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा कहाँ पर आती है अभी? ये नेपाल और सिक्किम के पास में आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है भाई, कंचनजंगा। वैसे ये नेपाल और हम पढ़ते सिक्किम में भी पढ़ते हैं। इसके सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? कंचनजंगा। कितने देशों का जिक्र हो चुका है? साथ ही साथ याद ही करेंगे। पाकिस्तान का हो चुका है, नेपाल का, बांग्लादेश का हो चुका है और नेपाल का हो चुका है। पाकिस्तान की ऊंची चोटी कौन सी थी? पाकिस्तान की ऊंची तिरमचीर। बांग्लादेश की कौन सी थी? केकरा डोंग। भैया क्या करें? फिर नेक्स्ट में आ जाती है नेपाल की तो क्या माउंट एवरेस्ट थी। ये तो विश्व की सबसे ही ऊंची चोटी है। फिर संसद का नाम भी था, पाकिस्तान की संसद का नाम क्या था? नेशनल असेंबली था। और उसके बाद बांग्लादेश की संसद का क्या नाम था? जातीय संसद। और नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। चलो जी ठीक है। नदियां, पाकिस्तान की नदियां कौन सी थी? जो सिंधु नदी उपवा तंत्र में पढ़ते हैं वही। और बांग्लादेश की कौन सी थी? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र में पढ़ेंगे वही आती है। नेपाल में भी कौन सी आ जाती है? ये गंगा की सहायक नदी है, कोसी, गंडक और घाघरा। आगे चलेंगे तो भी कौन सा देश आएगा? अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल। आसान सी है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। मुद्रा का जिक्र करेंगे तो भाई ये इन्हीं के नाम पे आती है भी, अफगानी। संसद का नाम क्या रहेगा भाई? सोरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोरा। 4 संसद हो चुकी हैं, चारों की चारों। पाकिस्तान की कौन सी आती है? नेशनल असेंबली। बांग्लादेश की कौन सी आएगी? जातीय संसद। नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत और अफगानिस्तान की सोरा। स्वतंत्रता दिवस रहने देना भाई अपने। राष्ट्रीय प्रतीक का बात करेंगे तो इनका ये राष्ट्रीय खेल है भाई। लो जी। राष्ट्रीय खेल बुज साकी। ये कैसा खेल होता है भाई? बुज साकी। ये क्या है? बुज काशी। क्या होता है इसमें? बुज काशी में देखा है कभी? इस खेल का नाम सुना है क्या? और तो देखो, चलो ठीक है भाई, होता ना होता वो तो मेरे को भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन नाम सुना है क्या? नहीं सुना? कल देख के आना इसके बारे में क्या होता है। ये इस खेल में क्या चीज होती है?
बस वही इनका यही रहेगा, खेल ही इंपॉर्टेंट है और ये सब एक्स्ट्रा रहेगा। वैसे राष्ट्रीय गान क्या रहेगा? आसान सही है, कर सकते हो इसे भाई। राष्ट्रीय गान ये अफगान क्या होगा? राष्ट्रगान। आसान सा है, क्या पता एग्जामिनर पूछ ले, जो रिलेट हो रही है ना उन चीजों को तो भी याद कर ही लेना चाहिए। राष्ट्रीय पेड़ क्या रह जाता है अभी? अफगान पाइन। अफगान पाइन, दोनों चीज है ये, आसान सी, इनको करो भाई। कहीं ना कहीं ऑप्शन के थ्रू कैसे भी हो हेल्प मिलनी चाहिए अपने को। राष्ट्रीय खेल क्या रहेगा? भुज काशी। पाकिस्तान का कौन सा था राष्ट्रीय खेल? पाकिस्तान का मैदानी हॉकी था। बांग्लादेश का क्या था? कबड्डी था। नेपाल का क्या था? नेपाल का ही नहीं ना, आए तो था, वॉलीबॉल था। और अफगानिस्तान का अब कौन सा हो चुका है? भुज काशी। भुज काशी, इसको थोड़ा सा आप कर भी सकते हो अभी खेल को, क्योंकि इन्होंने भी क्या है, थोड़े से समय पहले आतंकवादी उन्होंने क्या कर दिया था, तालिबानियों ने हमला कर दिया था। उनकी भी सरकार क्या है भाई, डगमगा चुकी है। जो उनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वो भी हेलीकॉप्टर लेके भी क्या थे, गायब हो चुके थे उनके देश से। तो उनमें कह सकते हैं भी वो गायब होना एक प्रकार से क्या हो जाते हैं, अभी बुझना ही होता है। अभी बुझ काशी, कोई चीज हो, चीज जल रही है तो जल रही है, और गायब हो गई तो भी कोई चीज वो बुझ गई, गायब होगी, बुझ काशी। ये घोड़ों पे खेला जाता है। घोड़ों पे क्या खेलते हैं वो, कोई शायद ये हॉकी वगैरह में होता है, घुड़सवार, चलो जैसे भी हो भाई, कोई ना कोई चीजें करती होंगी। तो उनके बाद में क्या है भाई, अब ये खेल भाई बुझ ही चुका है एक प्रकार से। सरकार तो उनकी है नहीं, तालिबानियों का सारा कब्जा है। तो भाई जो चीजें है चल रही थी वो थोड़ी ना चलाएंगे वो। आगे क्या होगा? नृत्य वगैरह नहीं चलेंगे इनके, नृत्यों से कोई खास नहीं है। लेकिन ये नदी है ना, अमू दरिया भाई, ये अमू दरिया पूछी गई है। अमू दरिया का जिक्र पहले भी आया होगा कहीं ना कहीं। अमू दरिया और सर दरिया क्या करती है? एक झील में जिक्र आया है इसका भाई, कैस्पियन सागर था या कोई और थी, उसमें एशिया महाद्वीप में इसका जिक्र आया है। अमू दरिया ये इसकी, और हेलमंद, दो सहायक नदियां, दो ही लिख लेना, तीसरी की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है भाई। प्रमुख पर्वत हिंदकुश है। इनका तो कहना ही क्या है भाई, हिंदकुश के बारे में तो बहुत बार जिक्र हो चुका है। ये पर्वत कहां पर आता है? अफगानिस्तान में आएगा। और इसकी ऊंची चोटी कौन सी आएगी? नौशाक, अफगानिस्तान। नौशाक अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़े से मुश्किल जरूर हैं भाई, लेकिन ऐसे हैं जो आपको एक नंबर हजारों स्टूडेंट से आगे लेके जाएगा भाई। मानता हूं इनको याद करना थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब एग्जाम में 2-4% ऐसे आगे ना, तो भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होगा। कौन सी आएगी? नौशाक। ये डूरंड रेखा लाइन, ये नॉर्मल है। आगे चलेंगे तो भाई चीन। चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। और इनकी आर्थिक राजधानी कौन सी थी? चीन की आर्थिक राजधानी, चीन की आर्थिक राजधानी कौन सी राज है? क्या नाम था उसका? उसका जिक्र आया है, संघाई थी। और संघाई कौन सी नदी के किनारे थी? कौन सी नदी के किनारे थी वो? एशिया की सबसे बड़ी नदी थी यांगतीसी कांग, और उस नदी के किनारे पे क्या था भाई? संघाई शहर आता है। संघाई को क्या बोला जाता है? चीन का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। इसकी राजधानी आती है बीजिंग। मुद्रा देख लेना भाई, मुद्रा, मुद्रा क्या है भाई? ये युआन, एग्जाम में आई थी युआन, बहुत बार पूछी गई है युआन। लेकिन ये भी वर्ड क्या रहेगा? रमीबी। ये रमीबी, साथ में ये बिंदी की भी साउंड आदि नए भी आनी चाहिए, रमीबी। लेकिन ये युआन है ना, युआन, ये एग्जाम में पूछा जाता है भी। क्या पता अब एग्जामिनर और मॉडर्न हो जाए भी, इसका सेकंड नाम भी पूछ दे, रमीबी। क्या रहती है? चीन की मुद्रा। स्वतंत्रता दिवस छोड़ो भाई, कोई खास लेना देना नहीं है। संसद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या रहेगी? नेशनल पीपल कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस, ये कांग्रेस वर्ड है क्या? ये अपनी कांग्रेस पार्टी से संबंधित है क्या? थोड़ा बहुत ऐसा कहीं ना कहीं
कांग्रेस, जैसे ये इंग्लिश का वर्ड है ये कांग्रेस, कांग्रेस का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है? कांग्रेस का इंग्लिश का वर्ड है ये कांग्रेस, जैसे भी हो ये कांग्रेस। और इसका इंग्लिश का वर्ड मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सभी लोगों को साथ लेकर चलना। ये रहेगा कांग्रेस का मतलब, सभी लोगों को साथ लेकर चलना। और उसी के नाम पर क्या है भी इन्होंने, किसी अंग्रेज ने भी पार्टी भी बना दी थी एओयू ने, क्योंकि भी कांग्रेस का समाधान क्या करेंगे भी, हम सभी लोगों को साथ लेके चलेंगे और वो आगे चलकर राजनीतिक पार्टी बन गई, जो कि अभी तक भी राज करने के लिए सत्ता में कभी विपक्ष में चलती रहती है, नेशनल पीपल कांग्रेस। हाँ जी, चीन का राष्ट्रीय पशु आता है विशाल पांडा, और ये विशाल पांडा एग्जाम में पूछा गया है अभी, राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा। और चीनी ड्रैगन नहीं पूछा गया, लेकिन विशाल पांडा पूछा गया है अभी एग्जाम में। चीन क्या है अभी, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश होने के बाद में क्या आता है, ये एक प्रकार से विशाल ही है, और आगे क्या रहेगा भाई, पांडा, विशाल पांडा। और इसका एक राष्ट्रीय पक्षी भी आता है अभी, लाल मुकुट सारस, इसे इंग्लिश में रेड क्राउन क्रेन कहा जाता है, रेड क्राउन क्रेन, लाल मुकुट सारस। लाल मुकुट सारस चीन का राष्ट्रीय पक्षी रहेगा। पशु कौन सा रहेगा, विशाल पांडा। नेपाल का पशु कौन सा था, नेपाल का गाय था भाई, गाय। नदियां यही आ रहा है अभी, यांगशी नदी या यांगटी शिकांग इसका पूरा नाम है, सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है ये तो। और येलो नदी जिसे पीली नदी कहते हैं, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, दो इसके पठार से होता है। और इसका अन्य नाम भी था भाई, पीली नदी का अन्य नाम क्या था, हवान हो नदी था, हवान हो नदी, जिसको इसके रास्ते में पीली मिट्टी आने के कारण क्या बोला जाता है, उसे पीली नदी कहा जाता है, येलो नदी कहा जाता है। दो नदियां हैं, दोनों कर लेना, यांगशी नदी और येलो नदी, दोनों का जिक्र पहले भी हो चुका है। प्रमुख पर्वत एक तो आता है कुनसुन पर्वत था ना, एक तो कुनसुन पर्वत है, वो करो भाई, यहाँ पर कुनसुन पर्वत लिखो भाई आप पहले, कुनसुन पर्वत ये रहेगा। और एक येलो नदी थी, और तो इसी से येलो क्या है भी, एक पर्वत भी है, रिलेट आसानी से हो जाएगा। दो चीज कर लेना, इनको रहने देना भैया, कुनसुन पर्वत और येलो पर्वत। ये सीमा किस किस के साथ में बनाता है वो बाद में देख लेंगे, आसानी से देखेंगे, क्योंकि वो इंडिया का मैप लगाएंगे और उनको जूम कर करके दिखाएंगे भी आपको कि कौन सा राज्य है, कौन से देश के साथ में सीमा बना रहा है। ये लद्दाख है, ये तो आसान से हो चुके हैं। अब क्या क्या हो चुका है कि राष्ट्रीय प्रत्येक में बात करेंगे तो पशु कौन सा होगा, चीन क्या एक देश विशाल है तो विशाल पांडा होगा। पक्षी कौन सा आता है, लाल मुकुट सार्स। नदियां यांगटी शिकांग और येलो नदी। पर्वत का जिक्र करेंगे तो भाई कुनसुन पर्वत और एक येलो पर्वत है। जो सीमाएं बना रहा है वो बाद में देख लेंगे। कौन से हाईएस्ट भी इन्होंने जब नहीं दे रखी ना तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ जी, क्या चीज, हाँ आती होगी, लेकिन क्या पता इन्होंने अपनी डिफाइन ही नहीं की हो। ये कोई जरूरी थोड़ी ना भी हर देश जो काम भारत कर रहा है अभी वो सारे के सारे वो भी करें। क्यों, जब और पढ़ रही है ना तो वो तो क्या है, लगभग के भारत से ही अलग हुए हैं, तो जो भारत की संस्कृति है सारी की सारी वो सेम ही मिलेंगी। लेकिन चीन तो क्या है भी अपने आप में अलग देश है, पड़ोसी जरूर है। भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू, ये आसान है। लेकिन मुद्रा का जिक्र करेंगे तो भाई मुद्रा, ये बड़ी अजीब मुद्रा है भाई, और ये जितनी अजीब है ना इतनी ज्यादा बार पूछी गई है।
न्यूगल ट्रम। मुद्रा क्या है? न्यूगल ट्रम। और संसद का नाम आ जाता है तसोगडू। संसद का नाम क्या है? तसोगडू। क्या पता भी ये कौन सी भाषा के नाम है, इन्होंने नाम ठीक ठाक रख लेते तो भी ठीक था भाई। नाम उनके पढ़ने अपने को पढ़ रहे हैं, दिन तो अच्छी चल रही है भाई। क्या रहेगी मुद्रा? न्यूगल ट्रम और तसोगडू। दो ये भूटान की मुद्रा और संसद का नाम क्या है? तसोगडू। आज़ादी दिवस रहने देना भाई, इनका कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका खेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी। तीरंदाजी ये तो देखा हुआ होगा, कैसा होता है खेल तीरंदाजी। आगे नृत्य वगैरह भाई कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपने भारत में बहुत है भाई, अपने वाले याद हो जाएंगे ना तो ठीक है। पर्वत के जिक्र करेंगे तो भाई पर्वत का ब्लैक माउंटेन। कितने प्रकार से माउंटेन आ चुका है? एक तो नेपाल में माउंटेन का जिक्र हो चुका है, एसपी का भी माउंट एवरेस्ट। फिर येलो माउंटेन था, वो कहाँ पे था? चीन में था। और माउंट ब्लैक कहाँ पे आ चुका है अभी? ये माउंटेन ब्लैक या ब्लैक माउंटेन भूटान में है भाई। सीमा अपने राज्यों के साथ में है, ये जिक्र बाद में रहेगा। इनका चीजें थोड़ी सी थी, कोई ज्यादा खास नहीं थी ना। राजधानी थिम्पू है। मुद्रा कौन सी होगी? न्यूगल ट्रम। संसद का नाम क्या होगा? तसोगडू। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी। पर्वत क्या होगा? माउंट ब्लैक माउंटेन। और ये भारत के साथ में कितने राज्य सीमा बना रही हैं वो अलग है भाई। और प्रमुख नदियां कौन सी आती है अभी? ये मानस। मानस नदी भारत में भी बहुत ज़्यादा अहम रोल रखती है अभी। क्या क्या रोल रखती है मानस नदी? मानस नदी पे 2 राष्ट्रीय उद्यान बने हुए थे, नेशनल पार्क। हाँ जी। और दोनों के दोनों कहाँ पे थे? असम में थे। और असम में होने के साथ में कौन से थे? 2। हाँ, एक तो इसी के नाम पे था भी मानस राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, जो किसके लिए फेमस था भाई? हाँ जी। और थोड़ा सा और आगे चले, इसी पे क्या चला था भाई? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोनों के दोनों इसी नदी पर स्थित है, मानस नदी। और ये आती कहाँ से है? भूटान से आती है। तो ये भूटान की क्या है भाई? सबसे लंबी नदी है। फिर आगे चलेंगे तो भाई एक पड़ोसी देश है श्रीलंका भी आता है भाई। श्रीलंका, भारत और श्रीलंका की क्या एक कॉमन सी बात है भाई? दोनों की क्या खास बात रहती है? जो भारत के अपना टाइम निर्धारित करता है ना 82.5 डिग्री पे, वही रेखा क्या करती है अभी? पाकिस्तान, ये श्रीलंका की भी टाइम मानक समय रेखा मानी जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर। ये दोनों की सेम बात है, पड़ोसी देश है अपना। 82.5 डिग्री जो अपने कहाँ इलाहाबाद नैनी से जाएगी, वो भारत का क्या करती है? टाइम निर्धारित करती है। वही रेखा श्रीलंका की देश का भी क्या है भाई? टाइम निर्धारित करने का काम करती है। राजधानी का जिक्र करेंगे तो भाई कोलंबो है। कोलंबो। स्वतंत्रता दिवस छोड़ देना भाई, संसद का नाम क्या है भाई? ये संसद का क्या नाम है? ये जितने अजीब नाम है ना, एग्जामिनर को क्या पता भी, या तो उनके मन पसंद है या उनको वो अच्छे नहीं लगते भी, तब वो पूछता है। क्या रहेगा? पार्ली अमेथुआ। पार्ली अमेथुआ। पार्ली अमेथुआ। तसोगडू किसका था? तसोगडू, तसोगडू भूटान का था। उसकी मुद्रा का नाम क्या था? मुद्रा का नाम न्यूट ग्रल था क्या, या न्यूट, जो भी था, बड़ा अजीब नाम है भाई। हाँ, एक बार ठीक ठाक सा आप 5-4 बार पहले तो इसको देख के पढ़ लेना, फिर बाद में बोलना क्या रहेगा। बड़े अजीब नाम है ये भाई। पार्ली अमेथुआ, ये इसकी क्या है? संसद का नाम है। खेल का जिक्र रहता है। वॉलीबॉल एक और आया था भी, वॉलीबॉल अपने पड़ोसी देशों में ही था। वॉलीबॉल किसका था? नेपाल का था भी। और राष्ट्रीय फल, और ये राष्ट्रीय फल भी फिर से पूछा गया था भी, जैक फ्रूट। ये क्या है? कटहल। देखा है कटहल कैसा होता है? कटहल कैसा होता है? इतना बड़ा होता है, वो बड़ा, उसके 5 से होते हैं।
होती है भाई, सब्जी बनाते हैं तब क्या है, उसमें पाँख सी दिखाई देती है ना उन्हें। जैक फ्रूट, कटहल, ये भाई इनकी एक नदी है, सारी तो रहने देना, लेकिन ये फिर से भाई ये गंगा वर्ड है ना, गंगा वर्ड सारे जितने भी क्या तो नौकरी लग जियो, नहीं तो गंगा वर्ड तो जितना भी एग्जाम देने जाऊंगा ना वो साथ में जाऊंगा। हाँ, कितनी गंगा का जिक्र तो भारत में हो चुका है, फिर रूस की गंगा, इटली की गंगा, फलाने देश की गंगा, और गंगा, ये गंगा, अब एक गंगा यहाँ पर भी आ चुकी है अभी, महाबेली गंगा। ये गंगा से क्या पता भी विश्व को कितना प्रेम है, कह नहीं सकते भाई, बहुत ज्यादा है। महाबेली, राम गंगा थी, किशन गंगा थी, महाबेली गंगा, ये क्या है भाई उनकी सबसे लंबी नदी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, आने वाले समय के लिए पूछा नहीं गया है। पर्वत, ये पर्वत भाई, हाँ जी, ये सारे नहीं लिखने, जो आपको बताया जा रहा है वही लिखने हैं। प्रमुख पर्वत ये कौन सा है? क्या रहेगा? पिदुरुत लगला, पिदुरुत लगला, हाँ, रुत लगला, पिदुरुत लगला श्रीलंका का क्या है? ये सबसे ऊंचा पर्वत है भाई, हाँ भाई सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पिदुरुत लगला श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अजीब ही नाम है, लेकिन ये अजीब भाई एग्जामिनर ना कौन लगे, हाँ उनकी बहुत मन पसंद है चीजें। एक देश और रहता है अभी, म्यांमार, और म्यांमार कहाँ पर आएगा? भारत के पूर्वी राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। कितने राज्य सीमा बनाते हैं इसके साथ में? कितने राज्य सीमा बनाते हैं भारत के? कितने सीमा बनाते हैं भारत के? कितने राज्य म्यांमार के साथ में सीमा बनाते हैं? कौन से? 5। हाँ, ये इसी प्रकार से रहेगा कुछ, और बाद में यहाँ बांग्लादेश आ जाता है तो इधर ही रह जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट होते हैं तो पहले नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड, फिर कौन सा आएगा? मणिपुर, और मणिपुर के बाद में मिजोरम। 4 ही आते हैं, और चारों भी पूछ लिए जाते हैं कौन से, और ये क्रम में भी पूछे जाते हैं। इनका जिक्र तो चलो भारत के इंट्रोडक्शन में करेंगे, भारत का जब भौगोलिक परिचय होगा उसमें। म्यांमार की राजधानी कौन सी आती है? नेपियदा, ये नेपियदा भाई। 4 जनवरी 1948 को ये क्या है भाई? आज़ाद हुआ था। इनसे आज़ाद को कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन संसद का नाम भाई फिर से इंपॉर्टेंट है। संसद, देखो भाई, पाइथू हुटाओ, पाइथू हुटाओ। ये कपड़े वाले तो भाई नाम भी आसान है, क्या पता भाई म्यांमार के लोग भी तो पढ़ते ही होंगे, कोई ना कोई कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, तो अपने वाले उनको कैसे के नाम रखते होंगे। हाँ? मुद्रा क्या है अभी? म्यांमार कयात, म्यांमार कयात। ये इसमें जो देश का नाम आ जाता है ना तो वो मुद्रा आसान हो जाती है याद करने में। जैसे अफगानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया, श्रीलंका क्या थी? श्रीलंका की करेंसी आई थी या नहीं आई? नहीं आई थी, वो नहीं आई। म्यांमार कयात। यहाँ पर प्रतीक, राष्ट्रीय पक्षी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, राष्ट्रीय पक्षी ये क्या रहता है? बर्मी मोर, बर्मी मोर। म्यांमार को बर्मा भी कहते थे ना, उसका फिर बाद में नाम ही म्यांमार किया गया है, तो बर्मा देश से ही क्या बन चुका है अभी? बर्मी मोर, बर्मी मोर। नदियों का जिक्र करेंगे तो भाई इरावदी नदी क्या है? ये इनका जिक्र हुआ है, इरावदी। इरावदी की क्या खास बात है? इरावदी नदी की क्या खास बात है? एशिया में आती है इरावदी, और ये म्यांमार देश में बहती है। इसे म्यांमार की जीवन रेखा कहा गया था ना, म्यांमार का चावल का कटोरा भी कहा जाता है इस नदी क्षेत्र को। ये इरावदी नदी आती है। प्रमुख पर्वत भाई, प्रमुख पर्वत
ये कौन सा है? खाकोवी राज्य, खाकोवी राज्य। लेकिन एक पर्वत और भी तो आता है, अराकोन-योम, जो भारत और क्या कर रहा है, म्यांमार के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाता है, अराकोन-योम। वो भी लिखना भाई, प्रमुख पर्वत। लेकिन ये सबसे ऊंची चोटी आती है, ये उसी की कोई ना कोई चोटी मिलेगी भी। ये क्या नाम आता है उसका? अराकोन-योम। ये पर्वत है भाई, अराकोन-योम। ये पर्वत है, प्रमुख पर्वत है भाई उनका, और उन्हीं में ये चोटी आती है जिसका नाम रहता है खाकोवी राज्य। और म्यांमार कब अलग हुआ था भाई? म्यांमार 1937 में अलग हुआ था, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अलग कर दिया गया था। यानी कि कोई ना कोई अधिनियम आया 1935 में, 2 साल उसको प्रोसेस में लग गए, प्रोसेस पूरा होने में, और 1937 में क्या कर दिया गया? भारत और म्यांमार को अलग कर दिया गया भाई। ये भारत के पड़ोसी देश, कितने पड़ोसी देश हो चुके हैं? 7 हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं, क्यों श्रीलंका का भी एक एक्स्ट्रा उनमें जिक्र आ चुका है। ठीक है, ये इनसे संबंधित जानकारी। तो भाई ये चीज़ें आप अच्छे से याद करना, कहाँ पर क्या चीज़ है, क्या नहीं है। अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा ध्यान कर लिया ना, तो एक कोई ना कोई एग्जाम है 4-5% ही मिल जाएंगी भी इसी से, 4-5% बिल्कुल। अगर ना किया तो भाई क्या पता एक भी ना आए, ये श्योर नहीं है, वो एग्जामिनर की मर्जी है। जब कल हरियाणा पुलिस वाले में हिंदी इंग्लिश गायब थी, हिस्ट्री गायब थी, पॉलिटी गायब थी, सारा कुछ ही गायब था भाई, सारा स्टैटिक साइंस और कंप्यूटर बेस पे ही एग्जाम बना दिया गया था उसका। वो तो अपने आप पे किस्मत पे भी बात करे, डिपेंड करता है भी किसकी कैसी किस्मत है। ये चीज़ आप पढ़ के जाओ और कोई पढ़ के ना जाए और 4-5% आगे, तो भाई आप तो हजारों स्टूडेंट से आगे हो गए। आप भी पढ़ के गए हो और एक भी ना आई, ये भी हो सकता है बिल्कुल भी। तो चलो आज के लिए भी काफ़ी है। थैंक यू क्लास।